नमस्कार दोस्तों। भारत में एक ऐसा भूतिया किला है जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा भूतिया किला कहा जाता है। दोस्तों, यह किला राजस्थान में आया हुआ है जिसका नाम है भानगढ़ का किला। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा भूतिया किला कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है भानगढ़ के इस किले में रहते हैं भूत। दोस्तों, शाम को 6 बजे के बाद इधर कोई इंसान रह नहीं सकता और कहा जाता है कि कोई भी 6 बजे के बाद इस किले में जाता है तो वो वापस लौट के नहीं आता है। दोस्तों, भानगढ़ का किला भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। इस किले में रहते हैं भूत और कई सारी आत्माएं। तो चलिए दोस्तों, भानगढ़ की कहानी क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सूरज ढलने के बाद इस किले में किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ये किला राजस्थान के अलवर जिले में आया हुआ है। दोस्तों, महल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें कई सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं कि महल के अंदर 6 बजे के बाद नहीं जाना है। दोस्तों, जो भी इस किले में 6 बजे के बाद जाता है वो मानसिक तौर से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। या तो उसकी याददाश्त चली जाती है और या तो उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा तो क्या है इस किले में, जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, इस किले को भूतों का अड्डा कहा गया है और दोस्तों, यहाँ भूतों की एक्टिविटी रहती है और रात को आत्माओं के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। दोस्तों, इस भूतिया किले की कहानी महल की राजकुमारी के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, महल की राजकुमारी के साथ इस किले की कहानी क्या है जानते हैं। दोस्तों, इस महल में बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी रहा करती थी। दोस्तों, ये राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के कई सारे राजकुमार और भी कई सारे लोग राजकुमारी को पसंद करने लगे थे। और दोस्तों, कई सारे राजकुमारों ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, मगर दोस्तों राजकुमारी ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में जाती हैं और अपना मनपसंद इत्र खरीदती हैं, मगर दोस्तों बाजार के आसपास एक तांत्रिक रहता था जो हर दिन राजकुमारी पे नज़र रखा करता था और उस राजकुमारी को वो चाहने लगा था। और साथ ही साथ राजकुमारी जो इत्र लेने के लिए आती हैं उस इत्र के बारे में भी उस तांत्रिक को पता होता था। और दोस्तों, यह तांत्रिक काला जादू करने में बहुत ही माहिर था, इसलिए राजकुमारी को पाने के लिए अत्तर की शीशी उसने चुरा ली और अत्तर के शीशी पे उसने जादू कर दिया। और ऐसा करते हुए राजकुमारी की सहेली ने उसे देख लिया था और राजकुमारी को जाके बता देती हैं। और इसके बाद राजकुमारी गुस्से में आके उस अत्तर की शीशी को एक बड़े से पत्थर के पास जाके पटक के तोड़ देती हैं। और इसके बाद वो जादू उस पत्थर में चला जाता है और इसके बाद वो पत्थर ज़मीन से लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक का पीछा करता है और तांत्रिक के ऊपर गिरता है और तांत्रिक को मार देता है। और पत्थर से लुढ़कने से तांत्रिक की मौत होती है। और इसके बाद राजकुमारी समेत पूरे किले और किले में रहने वाले लोगों को यह तांत्रिक श्राप देता है कि किले में रहने वाले सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाएगी और साथ ही साथ मरने वाले सभी की आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। दोस्तों, इसी तरह इस श्राप का असर कुछ समय बाद देखने के लिए मिला। दोस्तों, पास ही के राजा अजबगढ़ ने भानगढ़ के किले पे आक्रमण कर दिया। दोस्तों, अजबगढ़ की फौज बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली थी। अजबगढ़ की फौज भानगढ़ के किले में घुस के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। साथ ही साथ महल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे और राजकुमारी को भी मौत के घाट उतार देती है। और इसी तरह से भानगढ़ में रहने वाले सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और दोस्तों, इसके बाद इस खतरनाक कत्लेआम में कई सारे लोगों की मौत हो गई और कहा जाता है इसके बाद से ही ये किला शापित यानी कि भूतिया किला बन गया। दोस्तों, इसके बाद किले के आसपास जो भी लोग रहते थे उनको इन आत्माओं की आवाज़ आती रहती थी, रोने की आवाज़ आती रहती थी और कभी कभी आसपास के लोग गायब भी हो जाते थे। इसलिए इस आसपास की जो भी बस्ती थी वो इधर से निकल के दूसरी जगह बस गई। और इसी तरह से भानगढ़ का यह किला भारत का सबसे भूतिया किला और शापित किला बन गया। दोस्तों, आज भी लोगों का कहना है कि इस किले में से कई सारी आत्माओं के रोने की आवाज़ आती रहती है, इसलिए
6 बजे के बाद इस किले में किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। वैसे दोस्तों, भानगढ़ के इस किले के बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों, आप भी भूत प्रेत या आत्माओं में विश्वास रखते हैं क्या? दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।